हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि फ्रेंड्स आपके पीपीएससी पैटर्न पर आधारित रहेंगे सारे प्रश्न। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है। अगर आपने बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो अभी जाकर आप देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपके रहमान सर और एडुटेरिया की भी प्रैक्टिस सेट चल रही है, तो अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको हमारे चैनल के साथ आपको जुड़ जाना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इन सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पद। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, मार्च 1946 को। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रजापति। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव आहार में पॉलिश किया हुआ चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेरी बेरी रोग। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अतस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अग्राशय। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, दलहन पौधे के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चित्रात्मक लिपि का। अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भिक्षुणी थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाप्रजापति गौतमी। ये फ्रेंड्स प्रथम भिक्षुणी थी। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन राजदूत नियुक्त किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है हमारा कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, और दूसरा कथन कह रहे हैं कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपका यह पूछ रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो ये फ्रेंड्स दोनों आपके सत्य हैं कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से आप ऑप्शन सी यहाँ से टिक कर लीजिएगा दोनों। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था, जिसका प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फजल अली थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य से 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये फ्रेंड्स आपके किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 21A में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। तो ऑप्शन ए टिक करिएगा, अनुच्छेद 343 में ये चीज़ वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण के उपयोग से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अल्टीमीटर। इंग्लिश में इसका आप उच्चारण देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन में। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का पीएच पारस डैश के बीच कार्य करती है। तो आइए सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 7.0 7.8 के बीच में कार्य करती है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रोड्यूसर गैस मुख्य रूप से किसका मिश्रण है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, CO+N2 का। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जेनेवा में। अगला प्रश्न देखते हैं, शासक जो मौर्य वंश से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यशपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध है किससे? तो ऑप्शन ए टिक करिएगा वित्त आयोग से। अगला प्रश्न देखते हैं, अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी टिक करिएगा मीमांसा से। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए एक एक करके सारे कथनों को पहले पढ़ते हैं। तो पहला कथन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह उल्लेख है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये कथन फ्रेंड्स आपका असत्य है। आइए दूसरा कथन भी पढ़ते हैं कि संविधान के अंग्रेजी संस्करण में संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी कथन आपका असत्य है, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अधिकार परीक्षा रीट जारी करेगा न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फ्रांस से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थानीय निकायों का चुनाव कौन संपन्न करवाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग संपन्न करवाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेइंग इट माय वे किस क्रिकेट की आत्मकथा है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सचिन तेंदुलकर की। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन? तो रजिया सुल्तान, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा शंकराचार्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य एक सींग वाला गेंडा संरक्षित क्षेत्र है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा पेरियार अभयारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं, लेप्चा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सिक्किम से है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमुक्त मर्यादा पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, BRICS में कौन कौन से देश हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ब्राज़ील है, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ये पांचों देश फ्रेंड्स आपके BRICS में आते हैं, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा का मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अग्राशय। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बीमारी की रोकथाम के लिए साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा पोलियो। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्दिश जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड रिपन के काल में। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए।
हमारे चैनल पर डेली आपके बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो उसका लाभ उठा सकते हैं।